भारत सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, कभी कभी वो सांस भी ले रहा होता है। आप जब भी भारत का तिरंगा देखते हैं, उसके बीच में घूमता एक चक्र और सरकारी भवनों पर बना एक शेरों का चिन्ह। क्या आपने कभी सोचा है ये चिन्ह किसके हैं, क्यों इन्हें चुना गया और कैसे एक राजा जो 2000 साल पहले मर चुका था आज भी भारत की पहचान बना हुआ है। लगभग 322 ईस्वी पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उत्तर पश्चिम में यूनानी आक्रमणों का खतरा था। तभी एक ब्राह्मण उभरता है, चाणक्य, जिन्होंने संकल्प लिया एक शक्तिशाली भारत बनाने का। उन्होंने खोजा एक युवा चंद्रगुप्त मौर्य और 322 ईस्वी पूर्व में नंदवंश को हराकर स्थापित किया मौर्य साम्राज्य। यूनानी दूत मैगस्थनीस अपनी पुस्तक इंडिका में लिखते हैं, यह एक विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य है। चंद्रगुप्त के बाद राज्य संभाला बिंदुसार ने लगभग 297 ईस्वी पूर्व। ग्रीक स्रोत उसे कहते हैं अमित्रोचित, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। उसने साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया। इतिहासकार तारानाथ लिखते हैं, बिंदुसार ने लगभग पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन साम्राज्य के भीतर एक कहानी जन्म ले रही थी। लगभग 304 ईस्वी पूर्व एक राजकुमार का जन्म हुआ। बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश में लिखा है, वह बचपन में ही साहसी, कठोर और महत्वाकांक्षी था। देखने में कुरूप और कद में नाटा था। शायद इसीलिए उसके पिता उससे नफरत करते थे और पिता के प्रेम से वह वंचित था। उसे भेजा गया विद्रोह शांत कराने के लिए तक्षशिला, उज्जैन में। सम्राट अशोक ने उज्जैन में देवी शाक्य कुमारी से विवाह किया। देवी से अशोक को 2 बच्चे हुए, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जिन्हें अशोक ने बाद में श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। और हर बार वो जब भी आए तब विजेता बनकर ही आए। बिंदुसार की मृत्यु और शुरू हुई सिंहासन की लड़ाई। 4 साल तक यह संघर्ष चलता रहा और अंत में 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। कुछ ग्रंथ बताते हैं उसने अपने विरोधियों को ख़त्म किया, इसलिए उसे चंडी शोक के नाम से जाना जाता था। अशोक अब सम्राट था। उसका सपना अखंड भारत पर साम्राज्य करना था। हर दिशा में उसकी विजय थी, लेकिन एक राज्य आज भी स्वतंत्र था, कलिंग। लगभग 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। रक्त से भरी मिट्टी में सनी हुई लाशें ही लाशें नजर आ रही थी और बीच में खड़ा था सम्राट अशोक। अशोक ने शिलालेखों में लिखा, 1 लाख मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए। एक सम्राट जो पहली बार रोया, उसने तलवारें छोड़ दी और अपनाया गौतम बुद्ध का मार्ग। अब इतिहास उसे धम्मशोक के नाम से जानने लगा। अशोक ने अपने विचार पत्थरों पर लिखवाए, स्तंभ, शिलालेख, हर जगह मानवता, अहिंसा, सहगुणता। उसके 13वें शिलालेख में उसका पश्चाताप साफ साफ दिखता है। इतिहासकार रोमिल थापर लिखती है, यह परिवर्तन की सत्ता नहीं, आत्मा का बदलाव था। लगभग 332 ईस्वी पूर्व अशोक बूढ़ा हो चुका था। कुछ ग्रंथों के अनुसार उसने अंतिम दिन अकेले बीते और फिर इतिहास में दर्ज किया अशोक सम्राट का अंत। सदियां बीत गईं, मौर्य वंश समाप्त हुआ। धीरे धीरे अशोक का नाम इतिहास से मिट गया। बस रह गए तो वो पत्थर, वो शिलालेख जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। 18-19वीं सदी में एक विद्वान विलियम जोन्स भारतीय इतिहास को समझने लगे। फिर आए जेम्स प्रिंसेप। 1832 ईस्वी में उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया और पत्थरों ने कहा, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। दुनिया ने जाना ये कोई और नहीं, अशोक सम्राट था। कलिंग युद्ध के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण लेख अशोक खुद लिखता है, कलिंग को जीतने के बाद मुझे गहरा दुख हुआ क्योंकि हजारों लोग मारे गए थे। अब मैं सच्ची विजय, धर्म की विजय को मानता हूँ। पहली बार इतिहास में एक विजेता ने अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने दिए अहिंसा और दया का संदेश।
उनके लेखों में पाए गए धम्म की परिभाषा, सभी धर्मों को सम्मान करो। जो अपने धर्म का सम्मान करता है वह दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। अशोक लिख पाते हैं कि मैंने मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए। अशोक कहता है कि मैं हर समय जनता के लिए उपलब्ध हूँ, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद अब सवाल था कि भारत की पहचान क्या होगी। नेताओं ने इतिहास को देखा और चुना अशोक चक्र। 1947 तिरंगे के बीच रखा गया अशोक चक्र, 24 तीलियां जो दर्शाती हैं न्याय, धर्म और गति को। 1950 में सारनाथ का अशोक स्तंभ बना, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर जो शक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक है। लगभग 322 ईसा पूर्व में शुरू हुआ मौर्य वंश और 1947 के बाद बना आधुनिक भारत। इन दोनों के बीच अगर कोई एक नाम पुल बनाकर खड़ा है तो वह है सम्राट अशोक, क्योंकि साम्राज्य खत्म हो जाते हैं लेकिन विचार नहीं, और अशोक एक विचार हैं जो आज भी जिंदा हैं।